Hello student, how are you? I am Anand Pandey, Science Faculty of Praxis Vidyapeeth, Rudhauli, Basti. Today we are going to discuss about respiratory system in human body. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी है। इसके पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो कि लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट है, और ये भी हमारा लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है क्लास 10th का। तो आज हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, हाउ वी कैन रेस्पिरेट, हम कैसे रेस्पिरेट कर सकते हैं या कैसे करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो हम सांस लेते हैं उसे ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट इज़ नॉट 100% ट्रू, ये 100% ट्रू नहीं है। बिकॉज रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है, ये दो लेवल पर होता है। एक होता है हमारा एक्सटर्नल लेवल और एक होता है हमारा सेलुलर लेवल पर। एक हमारा एक्सटर्नल लेवल पर होता है और एक होता है सेलुलर लेवल पर। तो इस पे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज ए रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस केवल नहीं होता है यहाँ पे। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच बॉडी ऑब्टेन्ड एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी को ऑब्टेन करती है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्सटर्नल लेवल पर। एक्सटर्नल लेवल पर बात करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। एक हमारे ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जो ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन में, उसके बारे में मैं आपको एक बार थ्रू आउट करा दे रहा हूँ। दिस इज आवर नोजल कैविटी, दिस इज ट्रैकिया और windpipe, this is larynx or sound box. It is also known as a sound box. This is ring like structure. This is called ring of cartilage because it is made up by the cartilage. And what is a cartilage? Cartilage is a soft form of bone, and further it is divided into a two branch which is known as bronchi. दिस इज नोन एज ब्रोंकी। उसके बाद में ये फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे ब्रांचेस में, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इसी ब्रोंक्यूल्स में आप लोग देख रहे होंगे एक ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं एल्वियोली। दिस इज कॉल्ड एल्वियोली। इसको हमने डायग्राम को थोड़ा सा बाहर भी बना दिया है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। दिस इज आवर लंग्स एंड दिस इज द डायफ्राम। For the work of diaphragm, it is separate our digestive system and respiratory system. ये इसका बेसिकली क्या काम है, ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसे क्या करता है, सेपरेट करता है। तो ये कुछ ऑर्गन्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। होता जो है वो ये होता है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं जिसे हम बोलते हैं O2, O2 क्या करता है, ये हम नोजल कैविटी के थ्रू O2 लेते हैं, यानी कि एयर लेते हैं, नॉट O2, एयर लेते हैं, जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन रिच होता है। अब O2 हमारे नोजल कैविटी के थ्रू जब एंटर करता है तो हमारे नोजल कैविटी में बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब इनका वर्क क्या होता है, हेयर्स जो होते हैं उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स या अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उन्हें फिल्टर करने का काम करता है। और जो म्यूकस होता है उसका भी सेम प्रोसेस है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो प्योर एयर हम बोल सकते हैं जिसमें ओनली ऑक्सीजन होते हैं वही एंटर कर पाता है। अब जब ऑक्सीजन, सपोज दैट यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, आया और ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। यहाँ से O2 आया, O2, और ये हमारी जो विंड पाइप है या ट्रैकिया है उसके अंदर क्या हुआ, एंटर कर गया। अब ये जो है ये बॉक्स लाइक एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड लैरिंक्स। लैरिंक्स मीन्स ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसे हम लोग मोस्टली घाटी बोलते हैं, एंड दिस इज नोन एज साउंड बॉक्स। ठीक है, ये जो है ये साउंड बॉक्स होता है, जिसकी वजह से क्या काम है इसका, इसी की वजह से हमारी जो वॉइस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, या हम डिफरेंट टाइप की वॉइसेस निकाल सकते हैं। अब आगे चल करके ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, ये कार्टिलेज का बना होता है जो कि सॉफ्ट बोन का होता है। अब ये कार्टिलेज का क्यों होता है या सॉफ्ट बोन का क्यों बना होता है, बिकॉज अगर सपोज दैट कहेंगे
इसके जो वॉल्स हैं वो चिपक गए आपस में या कोलैप्स हो गए तो क्या होगा, एयर अगर यहाँ पे आएगा तो एयर का क्या होगा, ऑब्स्टिकल होगा, एयर ऑब्स्टिकल होगा, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। और फाइनली अगर हम अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाएंगे तो क्या हो सकता है, आप जान ही सकते हैं, दैट्स मीन हमारा डेथ हो सकता है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए ये क्या इसका बना होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज का। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि कार्टिलेज के बने होते हैं। जैसे कि हमारा ये जो पिना होता है, दिस इज कॉल्ड पिना। पिना भी क्या है, ये जो है ये इसके अंदर जो बोल सकते हैं हम बोन्स नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ये हार्ड है, कुछ हार्ड होगा बट बोन्स नहीं है। ये भी हमारा किसका है, कार्टिलेज का है। ऐसे ही हमारा जो टिप है नोज का, ये भी थोड़ा सा हार्ड होता है बट यहाँ पे बोन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये भी किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। फिर फर्दर ऑक्सीजन यहाँ से ट्रेवल करता हुआ जो है पहुंचा हमारे कहाँ पे, लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर जो ये अल्वेली है, इसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने इसको बाहर दिखाया है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ से लंग से फिर ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे। अभी यहाँ ऐसे समझ लेते हैं कि जब लंग्स में ऑक्सीजन आ जाता है और यहीं पे ब्लड भी आता है, तो उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ब्लड के अंदर और फिर वो कहाँ पे चला जाता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, यानी कि सेल्स के अंदर चला जाता है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर जो सेल्स हैं उसमें चला जाता है। और आपको मालूम है कि हमारी बॉडी किससे मिलकर के बनी होती है, सेल से। अब सेल्स में ब्लड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेड ब्लड के अंदर, जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, HB। इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, बहुत ही बार क्वेश्चन आया है कि विच कंपोनेंट इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन है। ये क्या करता है, ये इस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है या कैप्चर कर लेता है। और ये किसमें होता है, ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। उसके बाद में ब्लड क्या होता है, ब्लड यहाँ से होता हुआ हमारे सेल्स में पहुंच जाता है। अब सेल्स में जब पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो O2 होगा उसे रिलीज कर देगा, O2 को रिलीज कर देगा। लेकिन हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जो CO2 होता है उसका भी क्या होता है, फिर बाहर निकलता है वो सेल से। और किसके थ्रू निकलेगा, वो भी ब्लड के थ्रू ही निकलता है। तो CO2 कैसे निकलता है, अब इसको जो है CO2 को हीमोग्लोबिन नहीं ले जाता। CO2 को ले जाने के लिए कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है हमारे ब्लड के अंदर जो कि उसे कैरी करता हो। और O2 की कंपेरिजन में CO2 सॉल्युबल ज्यादा होता है, ठीक है, इट इज मोर सॉल्युबल देन O2। तो CO2 क्या होता है, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से सेल से CO2 भी निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। अब यहां तक हम लोगों ने देख लिया एक्सटर्नल प्रोसेस कि एक्सटर्नल कैसे होता है, किस तरीके से। अब देखते हैं हम सेलुलर प्रोसेस या सेलुलर लेवल पर क्या होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, O2 पहुंच गया, ठीक है। सेल्स के अंदर ही हमारे जब हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, तो उससे जो फूड डाइजेस्ट होता है, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसके सेल्स क्या करते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो फूड होता है वो क्या करता है, हम खाते किस लिए हैं फूड, एनर्जी के लिए। तो फूड अभी यहाँ पे एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो फूड हमारे लिए एज ए फ्यूल का वर्क करते हैं। जैसे सपोज दैट हमने क्या किया कि लकड़ी का गट्ठर लेकर के आए हम घर पे। अब उसको क्या करते हैं, ऐसे ही तो एज इट इज नहीं लगा देते ना, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट डाउन करते हैं, उसके बाद में उसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। ऐसे ही जो कटिंग का काम था, और फिर बर्न करते हैं उस लकड़ी को, छोटे छोटे पीस को, उसके बाद में उसकी एनर्जी निकलती है हीट एनर्जी के रूप में। तो ऐसे ही जो फूड जो था हमारा, वो क्या था, फ्यूल था। उसकी कटिंग वगैरह जो हुई थी वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो चुका है जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे। अब यहाँ पे वो बर्न करने का काम करेंगे फ्यूल को, और कौन करेगा, O2 करता है। तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जब एंटर करता है तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और उसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारा कुछ प्रोसेस चलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसके बाद में ये इसी के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है एडीपी और एटीपी के फॉर्म में। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं कि कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज क्या हुआ है, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है। ऑक्सीजन जब हम इनहेल किए, यानी कि एयर जब हम लिए, ब्रीदिंग किया, तो इसके साथ में रिएक्शन हुआ और इसने क्या बनाया,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसके बाद में एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि अभी बीच में एक चीज होता है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, उसके बाद में ये सब चीजें बनती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। अब इस पूरे प्रोसेस को मिला करके हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पर एक चीज देखने वाली चीज है कि जब ये पायरुवेट यहाँ पे जो सेब होता है वो एडीपी के फॉर्म में सेब होता है, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन के साथ में एडिनोसिन के साथ में दो फास्फोरस ऐड होते हैं जिसे हम बोलते हैं एडी, इसलिए इसे बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मीन्स दो। अब एक और यहाँ पे जो है वो फास्फोरस प्रेजेंट होता है और इसे इसके अंदर ऐड करने के लिए इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसे स्टोर करने के लिए। और फिर जब ये ऐड हो जाता है तब ये किस फॉर्म में आ जाता है, एटीपी के फॉर्म में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। इस तरीके से इसे हम एटीपी को बोलते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है, करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा ये पूरा प्रोसेस चलता है रेस्पिरेशन का। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं यहाँ से बोर्ड के सामने से हट जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कर दीजिए आप मुझे, जिससे मैं क्या हूँ आपको उसका आंसर दे सकूँ। मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से बना लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो बात हो गई जो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होता है। ऐसे और भी जो रेस्पिरेशन होते हैं जो हमारे बुक में दिया गया है, एनाएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स क्या हुआ, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और जो हम ह्यूमन करते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। और ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होता है उसे बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कैसे होता है उसको एक बार हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एट वेरियस लेवल, देखते हैं ग्लूकोज अलग अलग लेवल पर कैसे ब्रेक डाउन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है C6H12O6, प्लस में ऑक्सीजन आता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, प्लस में एनर्जी इससे क्या होगी, रिलीज होगी। ग्लूकोज O2 के साथ में कंबाइन होगा, उसके बाद में पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। अब इसके बाद में क्या होता है, देखिए सपोज दैट हम 3 लेवल पर चलते हैं। एक लेवल वो है जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या है, अब्सेंट है। ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन अब्सेंट, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है या ऑक्सीजन की कमी है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, वही प्रोसेस होगा, पायरुवेट से फिर क्या बनेगा, CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, ये मसल्स के अंदर होता है, मसल्स में होता है, ये जो होता है ईस्ट में होता है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो इससे क्या बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तो इससे बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी आपका रिलीज होता है। और जो ईस्ट में होता है, यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, वहां पे बनता है एथेनॉल।
प्लस में एनर्जी रिलीज होती है। एथेनॉल CO2 प्लस में एनर्जी, एथेनॉल प्लस में CO2 प्लस में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा, जो जहाँ पे ग्लूकोज वेरियस लेवल पर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज O2 के साथ में कंबाइन होगा तो पायरुवेट और एनर्जी बनेगा। फिर वो 3 लेवल अगर हम देखें उसमें, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तब क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी। अगर कम ऑक्सीजन है तब लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है प्लस में एनर्जी बनता है। और जब ऑक्सीजन का अब्सेंस होगा, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, वो ईस्ट में होता है, तब उस टाइम क्या बनता है, एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा रेस्पिरेशन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम चैप्टर को क्या करते हैं, रिकैप करते हैं। पहले हमने देखा कि कैसे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जो एक्सटर्नल लेवल पर नोजल कैविटी के थ्रू हम एयर लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर होता है। नोजल कैविटी के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को वहाँ पे रोकते हैं, स्टक करते हैं। म्यूकस होता है, वो भी डस्ट पार्टिकल को रोकता है, फिल्टर करता है। उसके बाद में एयर हमारे ट्रैकिया के थ्रू होता हुआ कहाँ पे जाता है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर एल्वेली प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, एयर को अपने अंदर कैप्चर करता है, और फिर वो ब्लड के साथ में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैप्चर करके O2 को कहाँ लेकर के जाता है, हमारे सेल्स के अंदर लेकर के जाता है। सेल्स में जब O2 पहुंचता है तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज के साथ में वो रिएक्शन करता है और पायरुवेट बनाता है। फिर पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद में फिर वो फर्दर डिवाइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O उसके बाद में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। जब ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है तो एथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनता है। एक चीज यहाँ देखने वाली बात है कि जो हमारे बॉडी के अंदर क्रैम्प होता है, मसल्स में क्रैम्प होता है, वो इसी की वजह से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब हमारे जो बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस होता है, हम बोलते हैं क्रैम्प आ गया है, वो इसी की वजह से होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।